नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यहाँ पर आंसर की के वीडियो आएंगे चैनल पर। तो यहाँ पर इंडियन वैल्यू सिस्टम के सेमेस्टर सेकंड नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का यहाँ पर 24 को पेपर हुआ था, ध्यान रखिए 24 जून को। आज उसकी आंसर की आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना। तो इसमें इंडियन वैल्यू सिस्टम का है और बाकी के जो वीडियो है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे चैनल पर। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको बता दूं इसके पैटर्न से रिलेटेड भैया 50 नंबर का पेपर आया था, 100 क्वेश्चन आए थे और 20 नंबर इसमें पास करने के लिए चाहिए, यानी 40% नंबर आपको कम से कम इसमें पास करने के लिए चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक है। बात करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अन्न प्राशन संस्कार आमतौर पर किस सांस्कृतिक परंपरा में होता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, भारतीय। और कौन सा प्राचीन हिंदू ग्रंथ मुख्य रूप से वर्ण की अवधारणा पर चर्चा करता है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भैया डी, ऋग्वेद इसका आंसर देखने को मिलेगा। कौन सी आध्यात्मिक अवधारणा नैतिक कर्तव्य और धार्मिक जीवन के हिंदू सिद्धांत को संदर्भित करती है? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर डी, कर्म, है ना। यहाँ पे धर्म आएगा ना। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, धर्म। देखो भैया, मैं केवल आंसर की बताऊंगा यहाँ पर, है ना, केवल आंसर की से रिलेटेड है, डायरेक्ट उत्तर आएगा, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। जैन धर्म मुक्ति का मार्ग सिखाता है, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, अहिंसा। पांचवा क्वेश्चन है भैया, प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का लेखक किसे माना जाता है? तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, ऋषि व्यास। छठे क्वेश्चन की बात करें, हिंदू धर्म में संस्कार शब्द का अर्थ क्या है भैया? तो छठे क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, अनुष्ठान और समारोह, आपको आंसर देखने को मिलेगा। सातवां क्वेश्चन है, अहिंसा की अवधारणा किस भारतीय धर्म का केंद्र है? तो सातवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, जैन धर्म। आठवां क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था ने लोगों को उनके व्यवसायों के आधार पर 4 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया था? तो आठवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यहाँ पर वर्ण सिस्टम जो रहा, ध्यान रखिए, उसका आंसर आएगा। 9वें क्वेश्चन का आंसर है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय समाज के 4 वर्णों में से नहीं है? तो 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, धर्म इसमें नहीं आता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का वह पवित्र ग्रंथ जिसमें सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाएं शामिल है कहा जाता है? तो 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, त्रिपिटक, है ना। 11वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जिसमें तीर्थंकरों की शिक्षाएं शामिल है कहा जाता है? तो 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, आगम। 12वां क्वेश्चन है भैया, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में एक मौलिक सिद्धांत है, इनमें से कौन सा सत्य इनमें से नहीं है? कौन सा सत्य इनमें से एक नहीं है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, पुनर्जन्म का सत्य जो है इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखें। 13वें क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन भारत में व्यवसाय और जन्म पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण की प्रणाली को क्या कहा जाता है? 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, जाति व्यवस्था, ठीक है। वेदांत का दर्शन किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ की व्याख्या पर आधारित है? 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा एक, वेद और उपनिषद, ठीक है। 15वें क्वेश्चन की बात करें, कर्म की प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक अवधारणा का तात्पर्य है? तो 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, यहाँ पर नैतिक कारण और प्रभाव का कानून। 16वें क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता के पवित्र ग्रंथों को कहा जाता है? 16वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, यहाँ पर आएगा वेद। हिंदू धर्म में परम वास्तविकता या ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाला पवित्र शब्दांश क्या कहलाता है भैया? तो 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, यहाँ पर ओम। कौन सा संस्कार एक बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है और अक्सर पवित्र धागा पहनने की रस्म से जुड़ा होता है, जनेऊ जो आता है? तो 18वां क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आंसर है भैया सी, इसका उपनयन आंसर आएगा, ध्यान रखिए ना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करके विदाई देने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा अंत्येष्टि, डी आंसर आएगा। कौन सा पुरुषार्थ धार्मिकता, कर्तव्य, नैतिकता और नैतिक जीवन को संदर्भित करता है? 20वां क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर इसका आंसर आएगा डी, धर्म। वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, शासन और सुरक्षा। 22वें क्वेश्चन की बात करें, हिंदू समाज में सामाजिक वर्गों की पारंपरिक वर्गीकरण प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, यहाँ पर वर्ण प्रणाली कहा जाता है, ध्यान रखिए। महावीर स्वामी किस शताब्दी में थे? तो 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का पेज थोड़ा आगे पीछे कहीं हो गया है, सीधे 24वें क्वेश्चन पे ही चलते हैं भैया। 24वां क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध धर्म में निर्वाण की स्थिति को कभी इस प्रकार दर्शाया जाता है? 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, एक शांतिपूर्ण शांति उद्यान से रिलेटेड, है ना, इसमें दर्शाया जाता है। बात करें 25वें क्वेश्चन की तरफ, भारतीय दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर डी, कपिल को माना जाता है। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय दर्शन के 6 रूढ़िवादियों विद्यालयों को क्या कहा जाता है? तो इसमें देखो भैया सत दर्शन कहा जाता है। 26वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, दर्शनाज लिखा है, इसमें पूरा नहीं लिखा है, इसमें सत दर्शन लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर आएगा दर्शन, आंसर है 26 का डी। 27वां क्वेश्चन, कौन सी भारतीय दार्शनिक अवधारणा सही आचरण और नैतिक व्यवहार के मार्ग पर जोर देती है? तो 27वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, धर्म, इसका आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है, अनंतता और अनात्मन का सिद्धांत किस भारतीय दार्शनिक परंपरा से जुड़ा है? 28वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखें। 29वें क्वेश्चन की बात करें, भारतीय दर्शन के न्याय विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 29वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर गौतम इसका आंसर रहेगा।
30वें क्वेश्चन की बात करें, अहिंसा की अवधारणा निम्नलिखित की शिक्षाओं के केंद्र में है। 30वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, जैन धर्म इसका आंसर रहेगा। 31वां क्वेश्चन है भैया, कौन सी भारतीय दार्शनिक प्रणाली अहम ब्रह्मास्मि के विचार पर जोर देती है? तो 31वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर ए, वेदांत। ध्यान रखिए, वेदांत इसका आंसर रहने वाला है 31वें क्वेश्चन का। चलते हैं वापस से उसी पेज पर जहाँ से 32वां क्वेश्चन शुरू होता है। आगे पीछे कोई पेज लग गया था इसमें। 32वें क्वेश्चन की बात करें, दुखा शब्द अक्सर किस भारतीय दार्शनिक परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो 32वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, मीमांसा से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए जिस चीज़ का आपका पेपर है। निर्वाण की अवधारणा किस भारतीय दार्शनिक परंपरा के शिक्षाओं का केंद्र है भैया? तो 33वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, बौद्ध धर्म। कौन सा दार्शनिक सदाचार नैतिकता की अवधारणा से जुड़ा है? 34वां क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर रहेगा बी, अरस्तु की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं, उपयोगितावाद के अनुसार कोई कार्य नैतिक रूप से सही है यदि? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 35वें क्वेश्चन का आंसर है ए, आनंद को अधिकतम करता है और दर्द को कम करता है। ध्यान रखिए, उपयोगितावादी के अनुसार कोई कार्य नैतिक रूप से सही है यदि आनंद को अधिकतम करता है और दर्द को कम करता है, तो उसका आंसर रहेगा ए है भैया इसका 35वें क्वेश्चन का आंसर। बात करें 36वें क्वेश्चन की तरफ, श्रेणीबद्ध अनिवार्यता की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा प्रस्तावित नैतिक सिद्धांत के केंद्र में है। क्वेश्चन बहुत ध्यान रखें हार्ड देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडियन वैल्यू सिस्टम का जो पेपर आया काफ़ी हार्ड पेपर देखने को मिला है। 36वां क्वेश्चन है भैया, इमैनुअल कांट इसका आंसर आएगा। ठीक है, 36 में बी आएगा। 37 क्वेश्चन की बात करें, नैतिक अहमवाद नामक नैतिक सिद्धांत का विकास किसने किया? तो 37वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, एन रैंड इसका आंसर रहेगा। बात करें 38वें क्वेश्चन की तरफ, कौन सी दार्शनिक परंपरा कर्तव्य और नैतिक दायित्व के महत्व पर जोर देती है? 38वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, डोंटोलॉजिकल एथिक्स। डोंटोलॉजिकल एथिक्स इसका आंसर रहेगा। बात करें 39वें क्वेश्चन की तरफ, प्रमाणिकता की अवधारणा निम्नलिखित की नैतिकता के केंद्र में है। तो 39वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, अस्तित्ववाद। ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सद्गुण नैतिकता के अनुसार नैतिक जांच का प्राथमिक फोकस इसमें निहित है। तो 40वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, अच्छे चरित्र लक्षण विकसित करना। ध्यान रखें, इसका प्राथमिक फोकस इसमें निहित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न 41वें प्रश्न की तरफ, सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अनुसार नैतिक मूल्य क्या है? तो 41वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, व्यक्तिपरक और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित। 41वें क्वेश्चन का आंसर भी है बी। 42वां क्वेश्चन है, निष्पक्षता के रूप में न्याय के सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? तो 42वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, यहाँ पर आएगा भैया जॉन रोल्स इसका आंसर रहने वाला है। 43वें क्वेश्चन की बात करें, दोहरे प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग अक्सर किस नैतिक सिद्धांत में नैतिक दुविधाओं को संबोधित करने के लिए किया जाता है? तो 43वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, इसमें डोंटोलॉजिकल एथिक्स इसका आंसर रहेगा। 44वें क्वेश्चन की बात करें, हिंदू धर्म में धर्म का मुख्य हिंदू दर्शन में धर्म शब्द का मुख्य रूप से क्या अर्थ है भैया? तो 44वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, नैतिक कर्तव्य और धार्मिकता इससे रिलेटेड आंसर आएगा। 45वें क्वेश्चन है, धर्म की अवधारणा किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से निकटता से जुड़ी हुई है? 45वें क्वेश्चन में आंसर आएगा सी, वेद है ना, ध्यान रखें। और 46 की बात करूँ, हिंदू धर्म के अनुसार धर्म माना जाता है। तो 46वें क्वेश्चन में आंसर आएगा ए, स्थिर अपरिवर्तनीय। ठीक है। 47वें क्वेश्चन की बात करें, माना जाता है कि रित यह सुनिश्चित करती है। तो 47वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, भौतिक समृद्धि और सफलता यह निश्चित करती है। 48वां क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन हिंदू ग्रंथ सौधर्म की अवधारणा पर व्यापक रूप से चर्चा करता है, जिसमें परिणामों की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने के महत्व पर जोर दिया गया है? तो 48वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर डी आएगा, भगवद गीता इसका आंसर देखने को मिलेगा। 49वें क्वेश्चन की बात करें भैया, हिंदू परंपरा में अक्सर धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने वाले कानून निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो 49वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, मनु इसका आंसर आएगा। ठीक है। 50वें क्वेश्चन है भैया, अहिंसा का नैतिक कर्तव्य एक मूलभूत पहलू माना जाता है। 50वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर सी, इसका आएगा आंसर सी, धर्म है ना। 51वें क्वेश्चन की बात करें, हिंदू समाज में वर्ण का सिद्धांत अक्सर इससे जुड़ा है। तो 51वें क्वेश्चन का आंसर है भैया ए, किसी की जाति के अनुसार सौंपे गए नैतिक कर्तव्य, इसका आंसर रहेगा 51वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ए। बात करें हिंदू नैतिकता में लोक संग्रह का शब्द इस पर जोर देता है। तो 52वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, सामाजिक कल्याण और सद्भाव के बारे में बताता है। 53वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ परिणाम की परवाह किए बिना अपने धर्म का पालन करने के महत्व पर जोर देता है? 53वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, भगवत गीता देखने को मिलेगा। 54वां क्वेश्चन है भैया, हिंदू धर्म में दान का नैतिक मूल्य दर्शाता है। 54वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, दान और उदारता। 55वां क्वेश्चन है, कर्म की अवधारणा धर्म के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है क्योंकि? यहाँ पर 55वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, कर्म किसी की सामाजिक स्थिति और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो 55वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। वर्णाश्रम धर्म के नैतिक आदर्श में शामिल है। 56वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, किसी की जाति और जीवन स्तर के आधार पर कर्तव्य जो होता है वर्णाश्रम धर्म के तहत आता है ना। 57वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए?
57वां क्वेश्चन भी आगे पीछे कहीं लग गया है, ये रहा। हिंदू परंपरा के अनुसार धर्म का पालन करने का उद्देश्य है, तो 57वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा सी, आध्यात्मिक विकास और मुक्ति प्राप्त करें। 58वें क्वेश्चन की बात करें, अतिथि देवो भव का सिद्धांत किस भारतीय ग्रंथ में वर्णित है, तो 58वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 58वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है भैया। अतिथि देवो भव का सिद्धांत किस भारतीय ग्रंथ में वर्णित है, तो यहाँ पर आना तो चाहिए महाभारत ही आंसर आएगा इसमें, ठीक है। बात करें 59वें क्वेश्चन की तरफ, श्रेयस और प्रेयस शब्द किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में बार बार उल्लेखित हैं, तो 59वें क्वेश्चन की बात करें सी आंसर आएगा भगवद गीता। 60 की बात करें, एक बार 58वें क्वेश्चन का देख लेना भैया, वेद में या फिर महाभारत में से आपको देखने को मिलेगा ना। 60 की बात करें, 60वें क्वेश्चन का आंसर भैया, निम्नलिखित में से कौन श्रेयस को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है, 60वें क्वेश्चन का आएगा यहाँ पर बी आंसर आएगा, दीर्घकालिक कल्याण और परम कल्याण, है ना। 61वें क्वेश्चन की बात करें, नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में प्रेयस अक्सर इससे जुड़ा होता है, तो 61वें क्वेश्चन का आंसर है ए, अल्पकालिक लाभ और व्यक्तिगत इच्छाएं। श्रेयस की अवधारणा निम्नलिखित के अनुसरण से निकटता से जुड़ी हुई है, 62वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। देखो भैया यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं पिन कर दूंगा अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में, देखने के बाद में, ना 58वें क्वेश्चन का, ठीक है। 63 क्वेश्चन की बात करें, अब चलते हैं वापस से उसी प्लेटफॉर्म पर जहाँ से 63वां क्वेश्चन आएगा। हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार श्रेयस का मार्ग इस पर जोर देता है, तो 63वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, शाश्वत आनंद और मुक्ति से रिलेटेड, है ना। 64वां क्वेश्चन है भैया, श्रेयस के सिद्धांत की अक्सर तुलना की जाती है, तो 64वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, प्रेयस। 65वें क्वेश्चन की बात करते हैं, भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेयस के बजाय श्रेयस पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं, ऐसा क्यों, तो ध्यान रखें 65वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करें, इस वजह से उन्होंने केंद्रित करने की सलाह दी। 66वें की बात करते हैं भैया, प्रेयस की खोज में अक्सर निम्न में से प्रेरित कार्य शामिल होते हैं, 66वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, करुणा और सहानुभूति। 67वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रेयस के सार को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, 67 के क्वेश्चन का आंसर है भैया डी, यह भौतिक संपत्ति के संचय को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलते हैं 68वें क्वेश्चन की तरफ, वसुदेव कुटुंबकम वाक्यांश क्या दर्शाता है, तो 68वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, मानवता की एकता और विश्व को एक परिवार के रूप में मानने में विश्वास यह दर्शाता है। 69वें क्वेश्चन की बात करें, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य प्रेयस की खोज से परे जाना और प्राप्त करना है, तो 69वें क्वेश्चन का आंसर है सी, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति, है ना। और 70वें क्वेश्चन की बात करें, वेदों में धर्म शब्द का मुख्य रूप से उल्लेख क्या है, तो यहाँ पर 70वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी भैया, नैतिक कर्तव्य और धार्मिकता, इसका आंसर रहेगा 70वें क्वेश्चन का आंसर है बी। चलते हैं 71वें क्वेश्चन की तरफ, कौन सा वैदिक पाठ नैतिक आचरण और धार्मिक जीवन पर जोर देने, विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करने के लिए जाना जाता है, तो 71वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, यहाँ पर यजुर्वेद आंसर आएगा। 72वें क्वेश्चन की बात करें, यज्ञ की वैदिक अवधारणा निम्नलिखित के तत्वों पर जोर देती है, तो 72वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, बल्कि अनुष्ठान और प्रसाद। 73वें क्वेश्चन की बात करें, वेदों में सत्य शब्द का अर्थ है, 73वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, धार्मिकता और सच्चाई। 74वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया सीधे, अब अहिंसा का नैतिक कर्तव्य किस वैदिक पाठ में अपनी जड़ें पाता है, तो 74वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यजुर्वेद में ऐसा लिखा हुआ है ना। कर्म की वैदिक अवधारणा इस पर जोर देती है, तो 75वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, पुनर्जन्म और मुक्ति का चक्र। 76वें क्वेश्चन की बात करें, वेदों में सौ धर्म के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है, तो 76वें क्वेश्चन का आंसर है भैया बी, सामाजिक पदानुक्रम और जाति कर्तव्य के बारे में यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। 77वें क्वेश्चन की बात करें, वेदों में तपस का नैतिक मूल्य इस प्रकार है, 77वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, तपस्या और आत्म अनुशासन। 78 की बात करें, वैदिक पाठ जिसमें नैतिक और नैतिक सिद्धांतों को समर्पित मंत्र शामिल है, तो 78वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, ऋग्वेद। 79वें क्वेश्चन की बात करें, वेदों में दान की अवधारणा निम्नलिखित के महत्व पर जोर देती है, तो 79वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, दान और उदारता से रिलेटेड, है ना। 80वें क्वेश्चन की बात करें, वेदों में ऋत का नैतिक आदर्श निम्नलिखित के लौकिक सिद्धांत से निकटता से संबंधित है, तो 80वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, धर्म से रिलेटेड है भैया। वेदों में वर्ण का सिद्धांत इस प्रकार है, तो यहाँ पर 81वें का आंसर आएगा ए, किसी की जाति के अनुसार सौंपे गए नैतिक कर्तव्य। वर्ण से रिलेटेड तो जाति से रिलेटेड ही आएगा आंसर, है ना। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में वसुदेव कुटुंबकम वाक्यांश शामिल है, तो 82वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर बी, उपनिषद आपको आंसर देखने को मिलेगा, वसुदेव कुटुंबकम, है ना। उपनिषद में आएगा, ध्यान रखना, वो पिछला जो अभी क्वेश्चन था एक कौन सा 57-58 नंबर का था, उपनिषद आएगा, ठीक है। हालांकि उसमें महाभारत लिखा हो तो उसमें उसी में आएगा वो ना। वेदों में अपरिग्रह का नैतिक मूल्य दर्शाता है, तो 83 का आंसर आएगा ए, अनासक्ति और अपरिग्रह, ध्यान रखें। 84वें क्वेश्चन की बात करें, वेदों में मिताहार का नैतिक सिद्धांत इस पर जोर देता है, तो 84वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, संयमित खान पान की आदतें।
अतिथि देवो भव की वैदिक अवधारणा इस पर जोर देती है। तो 85वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा भैया यहाँ पर बी, मेहमानों के प्रति आतिथ्य और सम्मान। 86वें क्वेश्चन की बात करें, वेदों में विद्या का नैतिक कर्तव्य निम्नलिखित से संबंधित है। 86वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, ज्ञान और बुद्धि की खोज। 87वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वेदों में संतोष की अवधारणा का तात्पर्य है। तो यहाँ पर 87वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, संतुष्टि और संतुष्टि, है ना। 88 की बात करें यहाँ पर, यम का वैदिक सिद्धांत संदर्भित करता है। 88वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा नैतिक संयम और नैतिक पालन, मोरल रेस्ट्रिक्शंस एंड एथिकल ऑब्जर्वेंस। 89 क्वेश्चन की बात करें, वेदों में ब्रह्मचर्य का नैतिक मूल्य निम्नलिखित रूप से संबंधित है। तो 89 का आंसर रहेगा ए, यहाँ पर आएगा ब्रह्मचर्य और आत्म संयम। 90 की बात करें तो यहाँ पर निष्काम कर्म योग जैसा कि भगवद गीता में सिखाया गया है, जोड़ देता है। 90वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, कर्म के फल की इच्छा के बिना कर्म करना। निष्काम कर्म योग के अनुसार कर्म के प्रति आदर्श दृष्टिकोण है। तो 51वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आएगा कर्म के परिणामों से अलगाव। 92वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निष्काम कर्म योग की केंद्रीय शिक्षा है। तो 92वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, परिणामों की आसक्ति के बिना निस्वार्थ काम करना। ये ध्यान रखना ना। 93वें क्वेश्चन की बात करें, निष्काम कर्म योग के अक्सर इस प्रकार वर्णित किया जाता है। 93वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, निस्वार्थ कर्म का मार्ग। 94वें क्वेश्चन की बात करें, निष्काम कर्म योग के अनुसार कर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो 94वें का आंसर रहेगा भैया सी, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। 95वें की बात करें, निष्काम कर्म योग में निष्काम शब्द का अर्थ क्या कहलाता है। तो 95 में आएगा बी, निस्वार्थ, है ना। 96 की बात करें तो निष्काम कर्म योग के अभ्यास में शामिल है। 96वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा भैया आपका डी, परिणामों की आसक्ति के बिना कर्म करना। 97 की बात करें, तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद का भाग है। तो 97वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पर यजुर्वेद आएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे 98वें जो क्वेश्चन है काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल मेरे को लगा। त्याग और भोग अवधारणाएं तैत्तिरीय उपनिषद के किस खंड में चर्चा की गई है। अब यहाँ तो तैत्तिरीय उपनिषद तो मेरे को पता चल गया था, लेकिन कौन से खंड में है, इसमें बी या सी में से एक आंसर है भैया, ध्यान रखें। तो बी या सी में से जिसका भी है वो सही होगा। अब एग्जैक्ट तो मुझे भी देखना पड़ेगा इसका, ना। काफ़ी मैंने सर्च किया लेकिन मिला नहीं एग्जैक्ट आंसर उस समय, तो देख लेना भैया। 98 में बी या सी में से एक आंसर है। 99 की बात करें, तैत्तिरीय उपनिषद के संदर्भ में त्याग का क्या अर्थ है। तो 99 का आंसर आएगा तपस्वी त्याग। और 100वें क्वेश्चन की बात करें, तैत्तिरीय उपनिषद में भोग का संबंध क्या है। तो 100वें क्वेश्चन में आएगा ए, आंसर आएगा भौतिक आनंद। तो इस तरीके से इंडियन वैल्यू सिस्टम जो नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का पेपर हुआ था उसके आंसर की, और बाकी जो पेपर हैं उनके आंसर की जल्दी ही देखने को मिलेगी। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कितने % सही हो रहे हैं कमेंट कर देना भैया। और ये ध्यान रखें, 40% नंबर आपको चाहिए। 50 नंबर का पेपर था नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, 50 का 40% होता है 20 नंबर। अगर आपके 20 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप पास हैं, ध्यान रखें, नहीं तो फिर बैक रहेगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।